क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य कब लिखा जाता है? जन्म के पहले या आपके कर्मों से? आज मैं आपको शास्त्रों में वर्णित एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद भाग्य और कर्म को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। अगर आपको धार्मिक कथाएं, धर्म और शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले ही मिलेगी। यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता है कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या उसके कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी जीव का जन्म होने वाला होता है तब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उसका प्रारंभिक भाग निर्धारित होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन पूरी तरह पहले से तय है। मनुष्य के वर्तमान कर्म भी उसके भविष्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसी विषय को हम एक कथा के माध्यम से आपको समझाएंगे मित्रों। बहुत समय पहले एक गांव में एक राहुल नाम का युवक रहता था। वह अक्सर सोचता था कि कोई जन्म से अमीर क्यों होता है और कोई जन्म से ही गरीब क्यों होता है। कोई स्वस्थ जन्म लेता है तो कोई जन्म से ही कष्टों में पलता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचा। राहुल ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है? ऋषि मुनि मुस्कुराए और बोले, वत्स्य, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर समझने के लिए पहले कर्म, ज्ञान और ईश्वर के नियम को समझना होगा। ऋषि बोले, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब केवल शरीर नष्ट होता है। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आगे बढ़ जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब ईश्वर के नियमों के अनुसार होता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर अगले जन्म की परिस्थितियां निर्धारित होती है। इसी कारण कहा जाता है कि जन्म से पहले जीव को ऐसा परिवार, स्थान, स्वास्थ्य और परिस्थितियां मिलती है जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। तब राहुल ने पूछा, क्या भगवान स्वयं भाग लिखते हैं? ऋषि बोले, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे पक्षपात नहीं करते। वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। ईश्वर केवल कर्मों का न्यायपूर्ण फल प्रदान करता है। इसीलिए यदि किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। यदि बुरे कर्म किए हैं तो कठिनाइयां मिल सकती है। यदि सब कुछ पहले से लिखा होता है तो मेहनत करने से क्या लाभ? ऋषि बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है। भाग्य तुम्हें प्रारंभिक परिस्थितियां देता है, लेकिन वर्तमान कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि कोई गरीब होकर भी मेहनत, ईमानदारी और सद्कर्म करता है तो वह अपना जीवन बदल सकता है। इसी प्रकार यदि कोई धनवान होकर भी अधर्म करता है तो उसका भविष्य कठिन हो सकता है। ऋषि ने समझाया, भाग्य खेत की मिट्टी है और कर्म उसके खेत में बोया गया बीज। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल मिलेगी, बुरा बीज बोओगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। राहुल पूछा, भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता क्यों दी? यदि सब कुछ भाग्य से होता है तो पाप और पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यही स्वतंत्रता मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। फिर राहुल ने पूछा, गुरुदेव, क्या भाग बदलने के कोई उपाय है? तब ऋषि पुनः बोले, हाँ, कुछ नियम हैं, उनसे भाग्य को बदला जा सकता है। प्रतिदिन सत्य का पालन करके, माता पिता और गुरु का सम्मान करके, ईश्वर का स्मरण करे,
दान और सेवा करें, किसी का दिल न दुखाए, ईमानदारी से मेहनत करें, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचे, सदैव अच्छे कर्म करें। इससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ऋषि ने कहा, मान लो दो व्यक्ति एक ही जन्म लेते हैं, दोनों का प्रारंभिक भाग्य लगभग समान है, लेकिन एक व्यक्ति परिश्रम करता है और दूसरा व्यक्ति आलस्य करता है। कुछ वर्षों बाद दोनों का जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। यह वर्तमान कर्म की शक्ति है। फिर राहुल ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि भाग्य केवल जन्म से पहले नहीं बनता, बल्कि हर दिन मेरे कर्मों से भी बनता है। ऋषि बोले, वत्स्य, भाग पर विश्वास करो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। ईश्वर उसी का सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर जन्म से पहले उसके जीवन की प्रारंभिक परिस्थितियां निर्धारित होती है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं माना जाता है। वर्तमान के जीवन कर्म, परिश्रम, सदाचार और ईश्वर भक्ति से मनुष्य अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं है। कर्म ही वह शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। भाग्य प्रारंभिक परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म जीवन की मंजिल तय करते हैं। तो मित्रों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि मित्रों आप कहीं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह का आध्यात्मिक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अब हम मिलेंगे मित्रों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।